नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स 2020 यानी कि अगस्त माह का करेंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है। यह आपके आने वाले एग्जाम यूपी सचिवालय ROAR जो कि आज ये एग्जाम होने वाला है। तो जो लोग भी जो है इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और BPSC एग्जाम, यूपी SSSC एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो है, यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो आपको जो है क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे आप देख सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट और क्यूजेज हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस हैं, और जो है आपको सभी जो है यहाँ क्लास के बाद नोट्स जो है अवेलेबल हैं। और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं UPPSC के रिगार्डिंग यहाँ। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो UPPCS न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट एवरी वेडनेसडे बाय टॉप UPPCS एजुकेटर्स के द्वारा। तो यहाँ जो है प्रत्येक बुधवार को UPPCS का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, जिसमें आपको UPPCS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। UPSI बैच है, BEO है, ROARO है, लेखपाल है, UP जेल वार्ड है, TGT PGT। तो इनमें से किसी भी जो है यदि आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स, ये आपका 11 अक्टूबर से जो है स्टार्ट है। तो जो लोग भी जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है UPPCS का फाउंडेशन बैच 2021, ये आप देख सकते हैं। फीस कितना रखा गया तो 7560 रुपये इसका फीस है। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बैच के बेनिफिट क्या है। वीकेंड क्लासेस हैं, लाइव डाउट सेशन है, रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है। उसके बाद आपका रिवीजन बैच है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का, ये आपका 2 नवंबर से जो है स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद UPSI का फाउंडेशन बैच है, ये आपका स्टार्ट हो गया है 9 नवंबर से। तो जो लोग UPSI की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें जो है आपको UPPSC और UP SSSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। ये सभी जो है एजुकेटर्स हैं। उसके बाद यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ का तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3500 रुपये देने पड़ेंगे। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5600 रुपये। और यदि आप 1 साल का यानी कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो है 7000 रुपये पड़ेगा आपका। और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 8400 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है हैव ए रेफरल कोड, यानी कि आपके पास कोई रेफरल कोड है। तो यदि आप जो है एग्जाम लर्नर रेफरल कोड यूज करते हैं EXAMLEARNER तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो कोड जो है यदि आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो ये रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो है आप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है गूगल प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। वहाँ से उसके बाद जो है आपको लॉगिन करके सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जो लोग भी जो है तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला है आपका यहाँ कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है और इसके तहत रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने अमृत योजना को लागू करने की दृष्टि से राज्यों की रैंकिंग जारी की। इसमें उड़ीसा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमृत योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया या रैंकिंग जारी किया गया है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। और इसमें जो है कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो उड़ीसा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अमृत योजना क्या है, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में पाइप के द्वारा जलापूर्ति करना तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना है। तो उद्देश्य भी याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ ID कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी पुराने रिपोर्ट व उसके उपचार दर्ज होंगे। इस दौरान PM यानी कि प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट लायन तथा प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी लॉन्च किया। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट लायन क्या है,
तो प्रोजेक्ट लाइन इसका उद्देश्य एशियाई शेरों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। यह वर्ष 2020 में गुजरात के गिर में लगभग 92 शेरों की मौत हो गई जो है। अब एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में रखने की योजना बनाई जा रही है। आपको पता होगा कि गिर अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन अब जो है एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में रखने की योजना यह बनाई जा रही है। अगला है 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिक फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की। यह एक अंडरसी परियोजना है जिसे 1000 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लक्षद्वीप तथा शेष भारत के बीच संचार को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह का पहला लिंक चेन्नई तथा अंडमान निकोबार के बीच स्थापित किया जा चुका है। तो पहला फाइबर लिंक यदि पूछा जाए ऑप्टिक फाइबर लिंक, तो यह चेन्नई और अंडमान के बीच जो है अंडमान निकोबार के बीच स्थापित किया गया था और उसके बाद जो है लक्षद्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिक फाइबर स्थापित करने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये जो है याद रख सकते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों पटकाई स्वायत्त परिषद और सोम क्षेत्र की स्थापना तथा छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग की जा रही है। इस पर विचार करने हेतु हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री चोउना मीन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है याद रखिएगा कि इस अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषद, एक आपका पटकाई स्वायत्त परिषद और दूसरा सोम क्षेत्र की स्थापना और छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग यह की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने के बाद वहां के मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद है आपका वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश यह 5वीं अनुसूची में शामिल है तथा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये छठी अनुसूची में शामिल हैं। तो छठी अनुसूची में अभी जो है कौन से राज्य शामिल हैं? ये आपके असम है, इसमें मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा ये शामिल है और जो है अरुणाचल प्रदेश है आपका अभी 5वीं अनुसूची में शामिल है। इसे छठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। अगला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NEFR द्वारा मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 141 मीटर है इसकी ऊंचाई तथा लंबाई है 703 मीटर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। तो पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नाम याद रखिएगा, आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है और किस राज्य में? तो मणिपुर राज्य में बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर है और लंबाई कितना है? 703 मीटर। यह पुल यूरोप के मोंटेनीग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे माला रिजेका पुल से भी ऊंचा होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश अपने राज्य के लोगों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह है मध्य प्रदेश। इसके जो है अर्थात दूसरे राज्य से आए लोगों को MP की सरकारी नौकरी में कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा, यानी कि 100% आरक्षण जो है केवल वहाँ के निवासियों को अब दिया जाएगा। इसके पहले जो है आप देख सकते हैं हरियाणा तथा झारखंड ने 75% सीट जो है वह आरक्षित की है। उसके बाद अगला है आपका फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो अक्षय कुमार, जो कि इनको 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। पहला जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है वह एप्पल कंपनी है, जो कि अमेरिकी कंपनी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार होने का फैसला सुनाया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार होने का फैसला सुनाया है? तो ये याद रखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। अगला है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रेट निकोबार में 10,000 करोड़ रुपए के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? तो ग्रेट निकोबार में। छत्तीसगढ़ सरकार ने
वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन भूमि अधिकार प्रदान करने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ यह वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन भूमि अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने 16 सितंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल कर अब अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे करने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, आप जो है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है रखा गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 2020 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन का 50% रकम देने की घोषणा की। इसका लाभ लगभग 40 लाख कामगारों को मिलेगा, जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी खोई है। उसके बाद अगला आपका, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने गुजरात के भरूच में भादभूत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित की जाएगी। इससे मछली पकड़ने के तरीके बाधित होने के कारण मछुआरों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये जो है याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है आपसे कि भादभूत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और किस राज्य में? तो गुजरात के भरूच में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वाई सिंह भूटिया के नाम पर सिक्किम के एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। भारत में पहली बार किसी फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जो है वाई सिंह भूटिया, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे, उनके नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो ये राज्य याद रखिएगा, सिक्किम में। अगला आपका, असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर होगी। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा, जो कि गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। तो असम में जो है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो असम में। इसकी लंबाई कितना है? तो 1.8 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है, और यह गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है, और इजराइल द्वारा नवीनतम सिंचाई प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई को इन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपका यूपी के एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। और किस क्षेत्र में जल संकट समस्या को दूर करने के लिए? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है, निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2020। EPI 2020 ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? तो राजीव कुमार है। CEO जो है नीति आयोग के वह अमिताभ कांत हैं। निर्यात को बढ़ावा देने वाले राज्यों की सूची जारी की गई। प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? तो गुजरात को, और दूसरा स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा यह जारी किया जाता है। और नीति आयोग की स्थापना ये योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके उपाध्यक्ष जो हैं वर्तमान में राजीव कुमार हैं। CEO कौन है? वो अमिताभ कांत हैं। तो उद्देश्य जो है इसका याद रखिएगा, निर्यात को बढ़ावा देने वाले राज्यों की सूची जारी की गई है। प्रथम स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है, और दूसरा स्थान महाराष्ट्र को। अगला जो है, असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने वाले पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए बीमा कवर देने की घोषणा की है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, असम राज्य सरकार द्वारा, याद रखिएगा, कोविड-19 से मौत होने वाले पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। अगला है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षक केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खोला जाएगा। और उत्तराखंड वन विभाग द्वारा UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से शुरू किया जाएगा। यह सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। तो यहाँ से प्रश्न जो बन सकता है आपका कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षक केंद्र किस राज्य में खोला जा रहा है?
तो उत्तराखंड राज्य में खोला जा रहा है। और किसके सहयोग से? तो UNDP के सहयोग से खोला जा रहा है और यह सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। अगला आपका WWF के सहयोग से केरल में थुम्बी महोत्सव 2020 का आयोजन किया जाएगा। इसे ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो थुम्बी महोत्सव पूछा जा सकता है कि किस राज्य में जो है शुरू किया जा रहा है? तो केरल में, और इसे ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 23 अगस्त को नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया। यह मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। तो नुआखाई उत्सव पूछा जा सकता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में, याद रखिएगा, नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। अगला बोनालू उत्सव, यह तेलंगाना में मनाया गया। इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तो जितने भी उत्सव हैं ये आप याद रखिएगा, जो है पूछा जाता है, इस समय पूछा जा रहा है, जो UPPSC में भी जो है पूछा गया था आपका। तो बोनालू उत्सव याद रखिएगा तेलंगाना में मनाया गया है। फिर आपका तमिलनाडु में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है तमिलनाडु में निवेश को आकर्षित करना। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में, ये जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुजरात सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना तथा राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करना है। फिर अगला आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति 2020 से 2023 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में पर्यावरण को प्रभावित किए बिना उद्योग स्थापित करना है। तो नई औद्योगिक नीति 2020 से 2023 किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में पर्यावरण को प्रभावित किए बिना उद्योग स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। तो ये जो है याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी हाल ही में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें शीर्ष स्थान नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को मिला है। अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद NCT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का गठन किया गया ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत। और इसका उद्देश्य है इस समुदाय से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के जो है कुशीनगर जनपद में खोला जा रहा है। तो ये हो गया आपका अगस्त माह के करंट अफेयर्स। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख के सर्च कर सकते हैं, EXAMLEARNER, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।